ना आकाश न थल, ये चार रास्ते जो दुनिया को कमाते हैं पैसे। ये चार रास्ते जो दुनिया की इकोनॉमी पे बनाते हैं अपना हक। इस वीडियो में हम जानते हैं वो चार जगह जो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को। पिछले कुछ महीनों में और इस साल की शुरुआत में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि एक वाटर बॉडी की क्राइसिस, एक जगह की क्राइसिस, कुछ देशों के बीच युद्ध और पूरी एनर्जी सप्लाई ठप। रेड सी क्राइसिस, जब से हमास और यहूदियों का हमला शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है और अब जाके वो अपने लगभग पीक पे पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के वॉर के टाइम पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने के कारण, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अब नॉर्मल कंडीशंस के कारण अब वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ चुकी है। अब ये आगे कहां पहुंचेगी ये तो किसी को नहीं पता। मैं आपका दोस्त और होस्ट पास द पावर के एक नए एपिसोड में लेके लौटा हूं वो चार जगह जहां से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस को बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। वो चार जगह, वो चार चोक पॉइंट जहां से इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड की कंट्रोल होती है, जहां ट्रेड और जहां से शिप्स पास होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपैक्टेड वो चोक पॉइंट जो दुनिया की आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया ने उस पर नजर बनाए हुए है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जब 1980 में ईरान इराक की वॉर हुई थी तो देशों ने एक दूसरे के टैंकर पे हमला करना शुरू किया था। देखा जाए तो ये बहुत ही पतला सा रास्ता है दो कंट्रीज के बीच, ईरान और कुवैत और यूएई के। ये यहां से दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई जाते हैं वहां के गल्फ कंट्रीज के दुनिया भर में। आज जब इजराइल और यूएस की वॉर हो रही है, इजराइल, यूएस और ईरान की, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी के दिमाग में आता है, क्या एनर्जी सप्लाई ठप होगी? क्या ईरान जो है अपनी गल्फ की सत्ता को हासिल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करेगा? क्या वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस आएगी? और यही हुआ इस साल मार्च 2026 में। एक पतला सा रास्ता और जहां पे दो सुपर पावर्स लड़ते हैं, इजराइल बैक्ड बाय यूएसए एंड ईरान बैक्ड बाय रशिया एंड एंटी ब्लॉक ऑफ यूएसए। दो सुपर पावर जो कोल्ड वॉर में एक दूसरे के आमने सामने थे, अब ट्रेड के चोक पॉइंट्स पे एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक आर्टिफिशियल कैनाल, एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो दुनिया के ट्रेड को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है। एक आर्टिफिशियल बॉडी जिसका आइडिया आया था 19th सेंचुरी में और 1869 में जाके वो ऑफिशियली दुनिया के लिए ओपन हो गया। और जब से वो ओपन हुआ है उसने मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को एक दूसरे से जोड़ा है और दुनिया के ट्रेड का वो लाइफ लाइन बन चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां सुएज कैनाल की। सुएज कैनाल जिसने एशिया और यूरोप के ट्रेड को अपने पानी के दम पे बचा के रखा हुआ है। साल 1956 में इजिप्ट के लीडरशिप गमाल अब्देल ने इसको बंद कर दिया था अपने पावर को दिखाने के लिए, जियोपॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाने के लिए। ये इतना बड़ा इवेंट था कि ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया था। सुएज क्राइसिस आ गई थी, लाखों के शिप्स को पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था और वहां पे इंटरवीन करना पड़ा उन दो देशों को जो
कभी भी एक मुद्दे पे आमने सामने आते हैं तो दुनिया थरथरा उठती है। आज एक साथ खड़े थे 1956 में यूएस और सोवियत यूनियन स्वेज क्राइसिस को रोकने के लिए। ये इवेंट ये साबित करता है कि ये एक सिर्फ वाटर बॉडी नहीं है, एक चोक पॉइंट नहीं है, ये वर्ल्ड के सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। और हमें यह भी जानने को मिला कि वर्ल्ड का सप्लाई चेन कितना फ्रेजाइल है। 2021 में एक ड्रामेटिक इवेंट में एक बड़ा शिप स्वेज कैनाल में फंस गया था 6 दिनों तक। लाखों के पैसे और करोड़ों के सामान वहां पे फंसे रहे, एशिया से यूरोप नहीं जा पाए। स्वेज कैनाल भले आर्टिफिशियल हो पर उसने लोगों की नेचुरल लाइफ को सपोर्ट कर रखा है। हमें यहां पता चलता है कि ह्यूमन सप्लाई चेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक कितनी फ्रेजाइल है कि एक शिप उसको डगमगा सकती है। चलते हैं गल्फ, यूरोप के बाद एशिया पे। एशिया में है स्ट्रेट ऑफ मलाका, वो एरिया, वो स्ट्रेट जिसपे साउथ एशिया के ट्रेड को, नोड को वहां पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन 3 देशों का ट्रेड उस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और चाइना के लिए खासकर, चाइना में इसे मलाका डिलेमा कहा जाता है। और जो ये ट्रेड का पॉइंट है, ये अगर कभी ब्लॉक हो गया तो चाइना की इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकती है। तो इसीलिए चाइना ने अलग अलग अपने स्ट्रेटजिस्ट्स के साथ बैठ के एक अलग अलग अल्टरनेटिव निकाला है कि उसकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट ना हो। स्ट्रेट ऑफ मलाका को आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की एनर्जी स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए चलती है। गेट ऑफ टीयर्स, चौथा चोक पॉइंट जो दुनिया के ट्रेड को इंपैक्ट व सपोर्ट करता है। गेट ऑफ टीयर्स उस जगह का नाम है जो अगर ब्लॉक हो जाए तो हमारा दूसरा चोक पॉइंट जो स्वेज कैनाल था वो इफेक्टिवली ब्लॉक हो जाएगा और यूजलेस हो जाता है। रेड सी तक तो वहां पे अगर गेट ऑफ टीयर्स ब्लॉक हो जाए, जिसको बैब एल मंडेब बोलते हैं, तो रेड सी तक तो शिप ही नहीं पहुंचेगी। और जब यहां पे यमन के कॉन्फ्लिक्ट्स उभरते हैं, मिसाइल्स उड़ती है, ड्रोन्स चलते हैं, रेड सी की शिपिंग को टारगेट किया जाता है, तो शिप्स को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, ट्रेड स्लो हो जाता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। तो इसलिए बैब एल मंडेब यानी गेट ऑफ टीयर्स को भी हम एक चोक पॉइंट मानते हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में। अगली बार जब आप दुनिया के मैप को देखें तो ये समझें कि दुनिया पूरे पानी में ट्रेड नहीं कर रही है। कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फिगर्स हैं जो कुछ कंट्रीज को जियोपॉलिटिक्स में अपर लेवल देते हैं। ये पावर लिवर्स हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्वेज कैनाल, बैब एल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ मलाका। आप ये देख सकते हैं कि जिस भी कंट्री के पास इन पतले रास्तों का हुक्म का इक्का होगा, वही दुनिया के क्राइसिस को, वही दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ाते चला जा रहा है। दशकों से यूएस अपने पर्सनल्स को गल्फ में लगाते चला जा रहा है। क्या है ये है जियोपॉलिटिक्स। इतिहास हमें सिखाता है कि यूएस जहां भी गया है अपने फायदे के लिए गया है, और चाइना भी अब उसी राह पे आगे निकल चुका है। दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, इन 4 रास्तों पे अपने 4 लड़ाके बैठाने हैं और आपका काम हो गया। ये है इंडिया और वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो आपको बताए कि दुनिया कैसे चलती है, भारत दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया भारत को, हमें फॉलो करे पास द पावर पे। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छा लगता हो, और
हमें ये कमेंट करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं।